हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मिलता जुलता है और हमारे प्रीवियस लेक्चर एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल 3D क्लासेस पे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? एक न्यूट्रल एटम जो कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था। एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था। मींस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, बट यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कोई भी एटम इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ एन एटम। मींस एग्जांपल ले अगर हम HCl, और HCl के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम की आपस में क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एंड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग इनके बीच में क्या फॉर्म होता है? एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें कि HCl में एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और इसी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ध्यान रखना, ये किसमें होगा? शेयर्ड पेयर ऑफ एन एटम। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था? एक आइसोलेटेड एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और एक्सेप्ट कर रहा था, बट यहां पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी है, बट हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो रहा है। क्लोरीन की या कोई भी एक एलिमेंट जिसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है किससे? शेयर्ड पेयर से, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और वो किसमें होनी चाहिए? कोवलेंट बॉन्डेड एटम होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्डेड मतलब HCl के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है। और इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी एटम है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, और जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पहले उसकी डेफिनेशन आप नोट करें। क्या है इसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond। तो डेफिनेशन में आपने तीन वर्ड यूज किए हैं। फर्स्ट अट्रैक्ट, सेकंड शेयर्ड पेयर, और थर्ड कौन सा यूज किया? कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पे क्या है? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इस एटम की किसके थ्रू? शेयर्ड पेयर ऑफ एटम। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो तीन चीजें हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या कर रही हैं? अलग कर रही हैं। तो ध्यान दें, लगभग सेम सा ही है, बट ये तीन जो वर्ड हैं ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बात और ध्यान से सुन लें, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उसकी यूनिट की थी, क्या यूनिट थी उसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। बट यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो डिफरेंस भी नोट करें।
क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरी तरफ क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्स्ट इसकी डेफिनेशन मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? जो एनर्जी का चेंज हो रहा था इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? मींस जिसमें जो एनर्जी है वो चेंज होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में, उसको हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ये किससे एक्सेप्ट करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ एटम। किससे? शेयर्ड पेयर ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं जिसमें क्या होना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बट ये क्या था? एक आइसोलेटेड एटम था। क्या था? एक ये आइसोलेटेड का मतलब अकेला एटम था जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। और गेन करने के बाद में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी जिसको हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? नेक्स्ट पॉइंट यही है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी क्या यूनिट थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या हम कह सकते हैं किलो जूल पर मोल। फोर्थ अगर कहें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, मींस वो एक रिलेटिव वैल्यू है। मींस वो किसी और पे भी डिपेंड करती है। हम उसको किसी और के साथ में कंपैरिजन करके कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? ये एक रिलेटिव वैल्यू है। क्या ये एक रिलेटिव वैल्यू है? बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। वो क्या होगी? एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। और इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। क्लियर है? तो ये चार डिफरेंस आपने नोट करने हैं। फर्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, फर्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करता है और कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। एंड द फोर्थ, ये एक रिलेटिव वैल्यू है। बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है फ्रॉम आइसोलेटेड एटम। एंड इसके जो यूनिट है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। और ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के थ्रू ही हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि लगभग दोनों सेम मिलते जुलते हैं। सो ये डिफरेंस क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट है। सो नोट कर लें इसको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन कौन से फैक्टर हैं? और हमारे फैक्टर लगभग सेम है जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में किए थे, जो हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी किए थे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा वो है साइज ऑफ द एटम। क्या होगा वो? साइज ऑफ द एटम। एटम का जो साइज है, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अगर आप देखो तो जो लिथियम है जिसका साइज बड़ा होता है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होते हैं। तो इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर फ्लोरीन। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जिसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होती है ड्यू टू मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो ड्यू टू मैक्सिमम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन they have maximum attraction between nucleus and outermost electron. They have maximum electronegativity because
अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी कम है और कम डिफरेंस के कारण न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर साइज डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होने वाली है? इंक्रीज। एंड हम दूसरी लैंग्वेज में कहें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेकंड पीरियड की या किसी भी पीरियड की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। इफ साइज अगर हम कहें डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर होगा सेकंड फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा चार्ज है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है? मींस एक एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं मींस जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 3। मींस पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 3। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। और जैसे जैसे अट्रैक्शन ज्यादा होगी साइज क्या होएगा? स्मॉल होएगा। साइज स्मॉल होएगा तो जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इनके बीच की अट्रैक्शन क्या होने वाली है? ज्यादा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। इट मींस जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कब? जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। थर्ड जो फैक्टर है साइज ऑफ द कटायन, मींस कटायन कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं कटायन और कोई ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। अगर हम बात करें Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, इन दोनों में से जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। मींस जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। इट मींस Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किससे? Fe2 पॉजिटिव से, क्योंकि इसके ऊपर कितने चार्ज है? 3 पॉजिटिव और इस पे कितना है? 2 पॉजिटिव। तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? Fe3 पॉजिटिव की। और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? Fe3 पॉजिटिव की। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ साइज ऑफ द अनायन। अनायन क्या होता है? मींस किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन जिस पे एक सिंगल नेगेटिव आयन है और एक जिसके ऊपर कितने नेगेटिव आयन है? 2 नेगेटिव आयन। अब देखिएगा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो बताइएगा इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? क्या O2 नेगेटिव करेगा या सिंपल नेगेटिव करेगा? इन दोनों में से अगर बात करें 2 नेगेटिव की, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और अगर ये किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन 2 इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? रिपल्सन होगी। अगर रिपल्सन होगी इट मींस उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? कम है। किससे? O नेगेटिव से। या हम कह सकते हैं इन दोनों की कम है क्योंकि दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बट ज्यादा कम किसकी है? O2 नेगेटिव की। और O नेगेटिव की इस O2 नेगेटिव से क्या होगी?
ज्यादा होगी। इट मींस जितने ज्यादा नेगेटिव आयन, जितने ज्यादा अनायन होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। क्लियर? फिफ्थ एंड लास्ट जो फैक्टर है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, और ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। सो ये है क्या, इसमें आप तीन तरह की हाइब्रिडेशन जो मेनली हम कर रहे हैं, sp, sp2, sp3, और ये जो टॉपिक है उसको +2 क्लास के बच्चे समझ लेंगे जिन्होंने ये हाइब्रिडेशन किया हुआ है। तो आप नेक्स्ट यूनिट में +1 क्लास के जो स्टूडेंट हैं, आप इसको नेक्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी करोगे। तो आप यहाँ पे नोट कर ले बात कि इसमें तीन तरह की हाइब्रिडेशन हमने ली है, sp, sp2, sp3, और यहां पे इसमें जितने ज्यादा s करैक्टर होंगे, मींस यहां पे s करैक्टर कितने हैं 50%, क्योंकि 50% किसके हैं p के। s करैक्टर यहां पे कितने हैं 33%, क्योंकि बाकी 66 किसके हैं p के। यहां पे जो s करैक्टर है वो कितने 25%, क्योंकि 75 किसके हैं p के। तो जिसमें s करैक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन sp2 देन sp3 बिकॉज़ हैव मैक्सिमम s करैक्टर देन अदर्स। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जिसमें s करैक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम कहां यूज करते हैं, कहां इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर मींस कोई भी नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लूज करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पोलर एंड नॉन पोलर की, तो पोलर वो होते हैं जिसमें दो पोल हैं। फॉर एग्जांपल HCl, HF, HBr, HI। मींस अगर हम देखें तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। मींस दो डिफरेंट जिस पे चार्ज है वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और जिस पे सेम चार्ज है, फॉर एग्जांपल Cl2, H2, Br2, कोई भी हो सकता है जिसपे सेम पोल है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। मींस इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। अगर यहां पे देखें तो इसमें किसी नॉन मेटल की, मीन कहीं तो दोनों ही नॉन मेटल हैं, इसमें इस हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ज्यादा पोलर है देन अदर्स। और हमने कहा था कि जो टॉप टू बॉटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो किसमें है, HF में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा पोलैरिटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप। तो सबसे पहले हम करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड। और पीरियड कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट में हमने कौन से पीरियड का एग्जांपल लिया था, सेकंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज।
अगर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। और यूं कहें तो पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल कौन है, फ्लोरीन है। तो मींस लेफ्ट और राइट अगर साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या होगा टॉप टू बॉटम, हमने ग्रुप नंबर 17 हैलोजन का एग्जांपल लिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हम बात करें कि टॉप टू बॉटम अगर साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के क्या होती है, इनवर्स होती है। क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इनकी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख सकते हो तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की कितनी होती है, 2.5। या इनको याद भी रख सकते हो, जो कुछ एक एलिमेंट है जिनकी आप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नोट भी कर लें, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कुछ टॉपिक के अंदर यूज भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये हैलोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 2.1। ऑक्सीजन है उसकी होती है 3.5, नाइट्रोजन है उसकी होती है 3.0। नेक्स्ट, कार्बन की 2.5 एंड सल्फर की भी कितनी होती है, 2.5, फॉस्फोरस की 2.1। ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियडिक टेबल में ज्यादा होती है। और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, फ्लोरीन है। सो अगर इनका एक ट्रेंड बनाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी, फ्लोरीन की, फिर किसकी थी, ऑक्सीजन की, फिर किसकी है, नाइट्रोजन की, और उसके बाद में किसकी होगी, नाइट्रोजन के बाद में किसकी है, ब्रोमीन की, सॉरी ब्रोमीन से पहले किसकी, क्लोरीन की, फिर किसकी, ब्रोमीन की, और उसके बाद में आयोडीन की, एंड देन कार्बन की, एंड देन सल्फर की, उसके बाद में फॉस्फोरस, एंड देन हाइड्रोजन। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इनका क्या है, ट्रेंड है। और अगर हम देखें यहां पे जो क्लोरीन और नाइट्रोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और सल्फर और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है, सेम है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो आप इनको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, फोन मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैलिबर, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, ICS, ICS जो कि एक बोर्ड का नेम है, और PH दोनों की भी क्या है, सेम है। यहां पे कार्बन और सल्फर की क्या है, सेम है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या है, सेम है। तो इनको याद रखने का एक ट्रिक भी है, फोन, कैलिबर, ICS, PH। ICS एक बोर्ड का नेम है, इंटरनेशनल बोर्ड है। सो ICS एंड PH मींस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियडिक टेबल में किसकी, फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम है 3.0, फिर ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, कार्बन की भी कितनी होती है 2.5, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, एंड देन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की भी क्या होती है, सेम 2.1।
आज का जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड है, और साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और ये काफी एक बेसिक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आगे आने वाले टॉपिक के अंदर इंक्लूड होगा, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर जिन बच्चों ने ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जो कि साइज पे था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे था, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे था, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे था, तो वो लेक्चर जरूर देख लें, ताकि उन लेक्चर के बेस पे जो हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो समझ आ सके।